फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी सीरीज। हमारी चल रही है पार्टनरशिप की। ये हमारा वीडियो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखना है, ए बी सी, 3 पार्टनर हैं, अपना बिजनेस चला रहे थे। ये एसेट इनके पास थी 1/4/2019 को। फर्नीचर 18,000, मशीन 72,000, कैश 10,000, डेटर्स 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इनका 5-3-2, 5-3-2। कैपिटल इनकी इनके रेशो के अकॉर्डिंग ही थी। बी की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2019 को। उसके बेटे ने क्या क्या क्लेम किया है फर्म के ऊपर सेटलमेंट करने के लिए। क्लेम नंबर 1, अलाउ हिज इन कैपिटल टू हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ द डेथ। डेथ की डेट तक की उसकी जो कैपिटल है, क्या पहला क्लेम कैपिटल के ऊपर है। दूसरा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरी बात, he has been drawing 600 per month which he had drawn at the beginning of the each month। उसने हर महीने की पहली तारीख को 600 रुपए की ड्राइंग की है। he will be allowed to retain this drawing as the part of his share of profit। हमने उसकी इस ड्राइंग को प्रॉफिट के हिस्से के रूप में ही रखे रहने देना है। इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर देना है 6% पेर एनम। आगे फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 42,000 रुपए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपल सी बात ये देखिए। पहली बात, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग उसका बेटा क्या मांग रहा है, कैपिटल मांग रहा है उसकी। क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसकी भी नहीं पता, बाकी पार्टनर्स की भी कैपिटल नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल फाइंड आउट कैसे करेंगे, बैलेंस शीट बनाकर। क्योंकि हमारे पास 1/4/2019 की डेट का डाटा दिया हुआ है, उस डाटे को हम बैलेंस शीट में फीड करके कैपिटल हम तीनों पार्टनर्स की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए सबसे हम क्या बना रहे हैं, पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आप ये देखिए, एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है, फर्नीचर, मशीन, कैश, डेटर्स। चारों का अमाउंट आप फिल कर दो। आप 18,000 मशीन है आपके पास, 72,000 कैश है आपके पास, 10,000 डेटर्स हैं आपके पास, 20,000। लाइबिलिटी साइड के अंदर कुछ दिया नहीं हुआ, इसका मतलब है कि लाइबिलिटीज क्या हो गई, जीरो। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट का टोटल कितना है 90, 1,20,000, 90 10 1,00,120। लाइबिलिटीज क्वेश्चन में जीरो है, इसका मतलब है कि बाकी का रह गया अमाउंट क्या आएगा, कैपिटल। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 1,20,000 रुपए। क्योंकि कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, और लाइबिलिटीज जबकि हमारी जीरो है, मतलब कैपिटल तीनों पार्टनर की मिलाकर, तीनों पार्टनर की कैपिटल मिलाकर कितनी है, 1,20,000 रुपए। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारी जो कैपिटल है वो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर है। अब टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, टोटल फर्म की कैपिटल है 1,20,000 रुपए। अब इन तीनों का रेशो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5-3-2। तो 1,20,000 का ए को कितना मिलेगा, 510 कैपिटल। 1,20,000 का 510 ए की कैपिटल। बी की कैपिटल 1,20,000 की 310, सी की कैपिटल 1,20,000 की 210। तो आप क्या करो, तीनों पार्टनर्स की आप कैपिटल निकाल लो, ए की, बी की, सी की। ए की कैपिटल, बी की, सी की। 1,20,000 के डेफिनेटली 10 हिस्से होने वाले हैं। तो 12 पंजे 60,000, 12 तिया 36,000 और 12 दूनी 24,000। तीनों पार्टनर की कैपिटल आप अपने हिसाब से 5-3-2 के रेशो में डिवाइड करके देख लेना, तीनों की कैपिटल यही आने वाली है। अगर मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये डाउट आ रहा है कि हमने टोटल फर्म की कैपिटल को 5-3-2 में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला ही ऐसा गया है कि जो तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 5-3-2 के अकॉर्डिंग है। मतलब आपने टोटल कैपिटल को 5-3-2 में डिवाइड कर देना, तीनों पार्टनर की आपकी कैपिटल आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को क्लोज कर देते हैं। 1,20,000।
अब क्वेश्चन में हमको क्या बनाना है, बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। डेथ बी की हो रही है तो हम बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि हमने देखा है क्वेश्चन में कि बी की डेथ हो रही है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, बी का कैपिटल अकाउंट हमको रेडी करना है। बी की कैपिटल देखो हमारे पास क्या आ गई है, 36,000। आप यहां पे लिख लो बाय बैलेंस बीडी। बी की कैपिटल है 36,000, ठीक है। अब ये 36,000 की कैपिटल, ये बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनी है हमारी, ये 1/4/2019 को डाटा था, क्योंकि ये सारा डाटा 1/4/2019 को है। इसका मतलब है कि 1/4/2019 को बी की कैपिटल कितनी है, 36,000। अब 1/4/2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक, मतलब 6 महीने हमने उसकी कैपिटल का 36,000 यूज किया है। फर्म को एडजस्टमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो 36,000 के ऊपर आप 6 महीने का इंटरेस्ट दे देना। 6 महीने का इंटरेस्ट आपका बनेगा 900 रुपीज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900। कैसे कैलकुलेट किया है, यहां पे देखिए, कैपिटल है उसकी 36,000, 5% कितना महीना, 6 महीने का, तो आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। पहली कैलकुलेशन 900 की अब हमने कर ली। एडजस्टमेंट नंबर 2 हमारी सोल्व हो चुकी है। एडजस्टमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली, 2 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखिए, उसने कितनी ड्राइंग की है, 600 रुपए हर महीने की पहली डेट। जिंदा कितना टाइम रहा है, 6 महीने, 1/4/2019 से लेकर 30 सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने जिंदा रहा है, तो 6 महीने में 6 बार ड्राइंग की होगी, 3600। आपको क्वेश्चन में कहा गया है हमको वो प्रॉफिट के फॉर्म में उसको देना है। कितना बन जाएगा, 600 मल्टीप्लाई 6, 3600। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से हमने उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया, क्योंकि इस 6 महीने के अंदर फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया हमको पता नहीं था, पर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर लिंक दिया हुआ है कि हमको प्रॉफिट को कैसा देना है, ड्रॉइंग वाली फॉर्म में देना है। इधर से आप ड्रॉइंग का अमाउंट डेबिट में से लेस कर देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 6%। अब क्वेश्चन के अंदर ये देखो उसने ड्राइंग कब कब की होगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग। इसने कितने कितने की ड्राइंग की है, 600 600 की, 600 की ड्राइंग, 600 की, 600 की करते 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 हर महीने की पहली तारीख को उसने कितने कितने रुपए निकाले हैं, 600 रुपए निकाले हैं। अल्टीमेटली ड्राइंग उसने कितने रुपए की है, 600 इंटू 6, टोटल ड्राइंग उसने की है 3600 रुपए की। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की रेट आपको दी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखिए कितना है, 6%। पर लगाना कितने महीने का है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां जो कैलकुलेशन की हम टेक्निक अब सीखने जा रहे हैं, ये टेक्निक हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सीखा है। ये देखिए उसने ड्राइंग कितने महीने लगातार की है, 6 महीने। 6 महीने के अंदर हम काम कर रहे हैं अभी। पहली ड्राइंग कब की, 1 अप्रैल। इसकी डेथ कब हुई, 30 सितंबर। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, पहली ड्राइंग से लेकर आखिरी की डेट तक कितने महीने हो गए, 6 महीने। लास्ट ड्राइंग उसने कब की है, 1 सितंबर। 1 सितंबर से 30 सितंबर, 1 महीना। 2, एवरेज रूप से हमने उससे 3.5 महीने का इंटरेस्ट लेना है। 3.5 महीने मतलब 3.5/12। देखो मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का वही मेथड यूज किया है जो हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सीखा था। हम उस मेथड के अंदर क्या करते आए हैं, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग को हमने कैच करना होता है कि पहली ड्राइंग से लेकर लास्ट की डेट तक, जब तक उसकी डेथ हुई है, कितना टाइम पीरियड है, 6 महीने। लास्ट ड्राइंग कब की उसने, 1 सितंबर। 1 सितंबर से 30 सितंबर कितना, 1 महीना। 6 महीना प्लस 1 महीना, 7/2, 3.5। अदरवाइज आप इसके ऊपर सिंपल मेथड लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, या
प्रोडक्ट मेथड लगाओ तब भी वही आएगा, और जो मेथड मैंने लगाया है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम आने वाली है। तो हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ऊपर क्या आ गया 18 इंटू 3.5, ठीक है। ₹63 सोल्व करके देख लेना आप, ₹63 ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसकी कैपिटल पार्टनर की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब एक टॉपिक हमारा और रह गया फर्म की गुडविल की। फर्म का गुडविल कितना कैलकुलेट किया गया है, क्वेश्चन में देखो 42,000 रुपीज। फर्म की गुडविल है 42,000 रुपए। बी पार्टनर है 3/10 के लिए, फर्म की गुडविल 42,000। तो 3/10 पार्ट के लिए आप ये चेक कर लेना इसको गुडविल के कितने मिलने चाहिए। तो आप कैलकुलेशन यहां पे करके देख लेना। 12,600, ठीक है। 42,000 टोटल फर्म की गुडविल। फर्म में पार्टनर 3/10 पार्ट के लिए गुडविल में कितना मिलेगा, 12,600। देगा कौन, ए और सी। रेशो कितना था तीनों का, 5:3:2। बी तो चला गया, बी चला गया। नया रेशो क्या है क्वेश्चन में हमको पता नहीं है, गेनिंग रेशो क्या है पता नहीं है। बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में हम नया रेशो क्या मानेंगे, ए और सी का 5:2। गेनिंग रेशो भी ए और सी का क्या होगा, 5:2। तो 12,600 ए और सी ने कौन से रेशो में देने हैं, 5:2 में देने हैं। 12,600 का ए कितना देगा, 5.7। तो 12,600 का ए देने वाला है 9,000 बाय एज कैपिटल अकाउंट, कितना 9,000। सी कितना देगा, बाकी का अमाउंट 3,600 रुपए, ठीक है। फर्म की गुडविल 42,000, बी का हिस्सा 12,600। 12,600 में से ए और सी अपने गेनिंग रेशो देने वाले हैं। 12,600 का ए देगा 5.7, 12,600 का सी देगा 2.7, 3,600, ठीक है। सारी स्टेटमेंट हमारी सोल्व हो गई हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि बी जिसकी डेथ हो गई है उसका टोटल अमाउंट कितना बनेगा। क्रेडिट साइड का टोटल करके देखते हैं, 36,000, 900, 3,600, 9,000 एंड 3,600। इधर का आ गया 5,3,100 टोटल। इसमें से ये लेस कर दो, 4,9,437। ये अमाउंट हमने किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर हमने यहाँ पे बाय टू बैलेंस सीडी लिख दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि बी की डेथ हो चुकी है। क्या करेंगे, ये अमाउंट बी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और यहाँ पे क्या करना, उसके बाद अकाउंट हमने क्लोज कर देना है 53,100 रुपए। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप हमने सोल्व किया है और कुछ नहीं करना है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।